Hi student, this is a Prachi Miss and today we will start subject EVS Science lesson number 12, our need for food. So let's see what is given in this lesson. Everyone listen carefully, okay? So, can you tell? This girl had become very thin and weak during her illness. After a few days, she recovered and became fit and healthy again. What helped her to recover? So there is one girl. She is very weak and thin during her illness. वो बहुत ही बीमार हो जाती है और कुछ दिनों के बाद वो रिकवर भी हो जाती है. So इसका रीज़न क्या है ये उन्होंने पूछा है. नेक्स्ट उन्होंने पूछा है व्हाट मेक्स दिस बेबी अगेन हाइट एंड वेट. ये जो बेबी दिखाया है इन 5 पिक्चर्स, वो देखो हर एक पिक्चर में वो बेबी का ग्रोथ हमें दिख रहा है इन हाइट एंड वेट. सो वाई इट इज़ हैपनिंग. ओके, ये क्यों हो गया ऐसे, मतलब इसका रीज़न क्या है कि इनमें ग्रोथ हो गई है. ओके, सो लेट्स सी. वाई डू वी फील हंग्री. हमें भूख क्यों लगती है. our body must function properly, that is why we need food. So हमारी जो बॉडी है उसे प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, फूड की. सो दैट इज़ वाई वी नीड अ फूड. हम सबको खाने की ज़रूरत है. फूड हेल्प्स अवर बॉडी टू ग्रो. सो यहाँ पे उन्होंने रीज़न बताया है. जो भी हमने स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस देखे, जो गर्ल थी वो पहले वीक थी बहुत, उसके बाद वो फिट हो गई. दैन द बॉय, ही इज़ टू स्मॉल, दैन ही इज़ ग्रोइंग एंड ग्रोइंग. ओके, सो ये क्यों हो गया, बिकॉज ऑफ फूड. उन्होंने प्रॉपरली फूड ये खाना खाया, इसके वजह से उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फंक्शन करने लगी. ओके, सो इट हेल्प्स टू रिपेयर द वेयर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी. इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क. जो हम लोग खाना खाते हैं उसके वजह से हमें ताकत भी मिलती है कुछ काम करने के लिए. ओके, इफ़ वी डोंट गेट इनफ फूड वी फील टायर्ड, वेगर इज़ लॉस्ट. अगर हमें खाना नहीं मिला प्रॉपरली, सो हम क्या करेंगे, हम लोग को थकान महसूस होगी, हमारी जो ताकत है वो चली जाएगी. एट सच ए टाइम वी फील वेरी हंग्री, वी ईट अ लिटिल, वी फील बेटर एट वंस. अभी उन्होंने बोला है कि अगर हमें जब भी भूख लगती है तो अब तभी हम अगर थोड़ा सा भी खाना खा लेते हैं, दैन वी फील बेटर, हमें अच्छा फील होता है. बराबर. वेन वी वर्क अ लॉट अवर बॉडी फील फैटिग्यू. जब भी हमें बहुत सारा काम होता है तो भी हमारी बॉडी थकान महसूस करती है. ओके, इट मेक्स अस वेरी हंग्री लाइक अस ऑल लिविंग थिंग नीड अ फूड. सो ये हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है. सो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सो उसी तरह से ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ फूड. सो इन दिस लेसन वी लर्न ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ फूड. जो भी लिविंग थिंग है, एनिमल है, बर्ड है, ट्रीज़ है, वो क्या खाना खाते हैं इसके बारे में अभी हमें पढ़ना है. देन दे आस्क अस 3 क्वेश्चंस. सो फर्स्ट इज़ डू ऑल लिविंग थिंग ईट द सेम काइंड ऑफ फूड. सभी लोग एक प्रकार का खाना खाते हैं. देन सेकेंड, अ काउ ईट ग्रास, वुड अ कैट लिव ऑन अ ग्रास टू. अगर काउ ग्रास खाती है तो कैट भी ग्रास खा के ही जिंदा रहती है. देन थर्ड क्वेश्चन, अ कैट लव टू ईट माइस, डज दैट मीन अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू ईट माइस. अगर जो कैट है वो माइस खाती है, चूहा खाती है, तो इसका मतलब जो गोट है वो भी माइस ही खाती है क्या. सो लेट सर्च द आंसर्स. इसमें अभी हमें आंसर्स ढूंढने हैं कि कौन कौन से आंसर्स है. ओके, देन दे गिव अ न्यू टर्म फॉर यू, ऑयल केक. सो व्हाट इज़ द ऑयल केक, अभी हम लोग देखेंगे. द fibrous part that is left after extracting oil from seeds such as groundnut, sesame or cotton seeds is pressed into slab. This is called oil cake. जो groundnuts है, sesame है and cotton seed है, मीन्स मूंगफली है, then sesame तीड़ है and कापूस है, ये कॉटन है. ये सभी को प्रोसेस होने के बाद, इसका ऑयल निकालने के बाद जो भी बचता है उसे क्या बोला जाता है, ऑयल केक बोला जाता है. ओके, देन ambon, a fermented mixture of oil cake, jaggery and coarse particles of grain mixed in water and used as animal feed. अभी ambon मीन्स क्या है, a fermented mixture of oil cake. ऑयल केक तो हमने देखा कि क्या है ऑयल केक. देन जैगरी, गुड़, एंड कोर्स पार्टिकल्स ऑफ ग्रेन. जो भी ग्रेन है उसके बड़े बड़े जो कण रहते हैं, इसको वाटर में मिक्स करके एनिमल के लिए खाना बनाया जाता है, उससे क्या बोला जाता है, ambon. ओके, then next, all living thing need a food but all living thing does not eat the same kinds of food. So here the important, all living thing do not eat the same kind of food. People who keep cattle feed them grass and hay and also oil cake and amber. So जो लोग हैं उनको, उनके जो घर में पशु रहते हैं उनको क्या क्या देते हैं, ग्रास देते हैं, है देते हैं,
मीन्स उनको गवत और सूखी घास देते हैं एंड ऑल्सो ऑयल केक भी देते हैं एंड एम्बन. बिसाइड्स ग्रास एंड है हॉर्सेस आर गिवन बैंगल ग्राम सोक इन वाटर. सो हॉर्सेस को क्या दिया जाता है, हरभरा जो पानी में सोक करके देते हैं. देन नेक्स्ट इज गोट एंड शीप इट लीव्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ शर्ब्स बिसाइड्स ईटिंग ग्रास. जो गोट्स एंड शीप्स है वो क्या खाते हैं, शर्ब्स. SHRUBS मीन्स झाड़ियाँ. यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि वो कैसे झाड़ियाँ खाते हैं. ओके. कैट लव टू ड्रिंक मिल्क बट दे लाइक माइस जस्ट एज मच. जो कैट रहते हैं उनको मिल्क बहुत पसंद है बट उस मिल्क के साथ उनको माइस मीन्स चूहा बहुत ही ज़्यादा पसंद है. दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो डव एंड पिगन्स. जो है कैट जो है वो बर्ड्स की भी हंटिंग करते हैं. ओके. देन डॉग्स में ईट चपातीस और भाकरीज बट दे प्रेफर टू ईट मीट. जो डॉगी रहते हैं वो चपाती और भाकरी खाते हैं बट उनको प्रेफरेंस क्या दिया जाता है, मीट. मीट मीन्स चिकन रहता है, उसे मीट बोला जाता है. ओके. सो पीपल हु कीप डॉग और कैट गिव देन मीट एंड फिश. ऑल्सो जो लोगों के घर में कैट रहती है, डॉग्स रहते हैं, वो उनको क्या क्या देते हैं, फिश भी देते हैं और मीट भी देते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इन फॉरेस्ट. और नाउ फॉरेस्ट एनिमल अभी क्या क्या खाते हैं. एनिमल लाइक डियर, बेसन एंड नीलगाई ईट वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स. जो डियर, बेसन एंड नीलगाई है ये सब क्या खाते हैं, ग्रास एंड लीव्स. दिस इज अ टाइप ऑफ काउस, नीलगाई, बेसन. ओके. एंड डियर मीन्स सभी को पता है. इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन फील्ड नियर बाय दिस एनिमल फिनिश ऑफ ऑल दिस क्रॉप्स. अगर कहाँ पे भी उनको अगर कुछ भी झाड़ियाँ दिख रही है कि वो अभी वो आ रही है, वो बड़ी भी नहीं हो गई वो सब झाड़ियाँ, फिर भी वो उनको खा के ख़त्म कर देते, फिनिश कर देते हैं. ओके. वाइल्ड एनिमल लाइक द टाइगर एंड लायन लिव इन डीप जंगल. दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश. मीन्स जो वाइल्ड एनिमल है टाइगर एंड लायन वो क्या खाते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में उनकी शिकार करके उनका जो मांस है वो खाते हैं. ओके. यूजुअली दिस एनिमल डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट बट समटाइम्स व्हेन दे आर स्टर्व दे आर फोर्स्ड टू एंटर नियर बाय विलेजेस देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल. सो जब भी ये जो एनिमल्स है ये ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स जो विलेजेस है वहाँ पे ज़्यादातर एंटर नहीं करते बट अगर उन्होंने एंटर किया तो वो क्या करते हैं, जो भी कैटल रहते हैं मतलब घर में जो पशु पक्षी रहते हैं उनको भी मार के उनको लेके जाते हैं. ओके. मेनी अ टाइम्स फॉक्सेस डेयर टू एंटर ह्यूमन सेटलमेंट बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर. बट जो फॉक्स रहते हैं वो एंटर नहीं करते ज़्यादातर, लेकिन अगर वो आ गए तभी वो उनको नहीं मार सकते. दे आर मोस्टली कंटेंट विथ स्टीलिंग फॉल. ओके. देन नेक्स्ट, use your brain power. Why do farmers set up a scarecrow and use slingshot when the crops in the field are ready to harvesting? Now what they ask us कि जब भी किसान खेतों में फसल की कटाई के लिए तैयार होता है तो वो सीलिंग शॉट्स इस्तेमाल क्यों करता है, क्योंकि तभी वो जो भी है ग्रेन्स वो बढ़ जाते हैं. तो वो क्यों करता है. सो लेट्स सी. वी सी मेनी डिफरेंस इन व्हाट बर्ड ईट. बर्ड्स हर एक अलग अलग प्रकार के खाना है, उनका फूड रहता है. मैनी बर्ड्स ईट ग्रेन. फार्मर्स ग्रो इन अ वैरायटी ऑफ सेरेल्स एंड पल्सेस इन देयर फील्ड्स. मतलब डाली और ये पल्सेस वो किसान अपने खेतों में कई तरह का अनाज उगाते हैं, दालें और अनाज वो उगाते हैं. ओके. सो As crop become ready for harvesting, the ears become full of grain. जब भी वो उनका कटाई का काम चालू होता है तभी ये बहुत ही बढ़ जाते हैं, बराबर जो ग्रेन्स रहते हैं. बर्ड इन द सराउंडिंग कम इन फ्लोक टू फीड ऑन देम. और तभी ये सब झुंड में ही आ जाते हैं, जो बर्ड रहते हैं ना वो एक साथ ही आ जाते हैं और वो क्रॉप सब खाने लगते हैं. दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप. वो सब क्रॉप खराब कर देते हैं. वॉट इज़ डन टू प्रिवेंट such destruction? It easily possible for bird to find grain in areas where people live. That is why some birds like live in such areas. So it possible होगा कि उनको खाना मिल जाए जो भी people के एरिया में. ओके. So other bird feed on them kinds of food, hence it worms. Crows eat a flesh of dead animal. Some birds ईट द फ्रूट्स ऑफ सीड्स. अभी उन्होंने बताया है जो एरियाज़ में रहते हैं पीपल के तो वहाँ पे उनको खाना मिल जाता है, बराबर. और
फिर अदर जो बर्ड्स रहते हैं वो क्या क्या खाना खाते हैं, जो हैंस रहते हैं वो क्या खाते हैं, वॉर्म्स खाते हैं, कीड़े खाते हैं। देन क्रोज क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ डेड एनिमल, जो मरे हुए एनिमल्स रहते हैं उनको खाते हैं। एंड सम बर्ड ईट द फ्रूट्स, सम बर्ड क्या खाते हैं, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स ऑफ ट्री के ऊपर जो भी फ्रूट्स रहते हैं वो खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, वी सी मेनी स्मॉल एनिमल्स अराउंड अस, व्हाट डू दे फीड अपॉन। बहुत सारे और भी एनिमल्स है, वो अभी क्या क्या खाते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। बैड बग सक पीपल्स ब्लड, सभी को पता है जो बैड बग्स है मीन्स जो खटमल रहते हैं वो पीपल का ब्लड जो है वो चूसते हैं, बराबर। टिक सच द बर्ड ऑफ काउज एंड बफेलोज, हाउस लिजार्ड एंड कैमेलियन ईट इंसेक्ट, जो हाउस लिजार्ड एंड कैमेलियन है वो क्या खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं, कीड़े खाते हैं। कैटरपिलर एंड सम इंसेक्ट्स निबल एट एंड ईट द लीव्स ऑफ प्लांट्स, वो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट, बटरफ्लाई फीड अपॉन द नेक्टर दे फाइंड इन फ्लावर्स, और बटरफ्लाई क्या खाते हैं, नेक्टर खाते हैं जो फ्लावर में होता है। ओके, एनिमल्स ईट द फूड दे फाइंड इन नेचर, हाउएवर दे हैव टू वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, और जो ये जो एनिमल्स है वो अपना खाना पूरे नेचर में ढूंढते रहते हैं। ओके, then do you know there are many types of mosquito, most of them suck the sap from the plant and only few types of mosquito suck our blood, कि कुछ जो मॉस्किटो रहते हैं वो प्लांट्स के से जो सैप रहता है वो खाते हैं, लेकिन बाकी के मॉस्किटो जो इंसान का ब्लड है वो ये करते हैं, डंक करते हैं। ओके, द फूड ऑफ प्लांट, अभी प्लांट का कौन सा फूड है। ओके, प्लांट टू नीड फूड but they cannot move from place to place in search of food, then from where do you think they get their food। अभी हमने सब देखा है, एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, पीपल, हम लोग तो खाना खाते ही। ओके, तो लेकिन प्लांट कहाँ पे जाते हैं फूड ढूंढने के लिए, वो अभी हम लोग देखते हैं। ओके, द रूट ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, सम सब्सटेंस फ्रॉम द सॉइल आर डिजॉल्व इन द वाटर, दिस वाटर रीच द लीव्स ऑफ द प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्व करते हैं फ्रॉम सॉइल, मिट्टी से वाटर एब्जॉर्व करते हैं, और वो क्या करते हैं, वाटर रीचेज द लीव्स ऑफ द प्लांट, वो उसके जो लीव्स है वहाँ तक वो पानी जाता है। देर आर मेनी टाइनी पोर्स और ओपनिंग ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स, दे आर सो टाइनी दैट वी कैन नॉट सी देम विथ आवर आइज, एयर एंटर द लीव्स थ्रू दिस पोर्स, जो भी छोटे छोटे उसके होल रहते हैं, टाइनी पोर्स, उसमें से जब भी पानी उसमें जाता है तभी ये ओपन हो जाते हैं, और वो इतने छोटे रहते हैं कि हमें वो दिखते नहीं है, और ये जो पोर रहते हैं उससे जो एयर है उसमें अंदर जाती है। थस एयर एंड वाटर कम टुगेदर इन द लीफ, in the presence of sunlight plant make their own food using the water and air in the leaves। उससे फिर जो एयर एंड वाटर है इसके हेल्प से, और सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट, उसके हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खुद फूड बनाते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। सो यहाँ पे उन्होंने दे आर गिवन वन पिक्चर, और यहाँ पे भी आपको शो किया है कि ऊपर से सनलाइट है, फिर देन जो लीव है वहाँ पे एयर है एंड नीचे वाटर है। ओके, सो ये उन्होंने पिक्चर में भी हमें समझाया कि वो कैसे अपना जो खाना है वो खुद रेडी करते हैं। अ प्लांट फूड इज़ मेड इन इट्स लीव्स, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस। उनके जो लीव्स है वहाँ उसमें खाना उनका फूड बनता है, तो इसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। क्या इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस लेसन। ओके, सो everyone read this lesson carefully. Thank you.